everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the next part of this chapter, population. So let's start. So basically हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोसेसेस क्या होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है एक पर्टिकुलर एरिया में. तो बेसिकली पॉपुलेशन जो है वो एक डायनेमिक फिनोमिना या प्रोसेस है. किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है हमेशा वो सेम नहीं रहती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो लंबा टाइम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. तो दोनों में ही क्या होता है कि पॉपुलेशन चेंज होती है जिसकी में वो ग्रोथ भी हो सकती है, या तो उस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है या डिक्रीज़ हो गई है. तो ये दो चीज़ें होती है. तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके नंबर्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, जिसमें हमने अभी सिंपली डिस्कस किया पॉपुलेशन ग्रोथ को. फॉर एग्ज़ाम्पल ये जम्मू कश्मीर का एरिया है. यहाँ पे पहले 400 के आसपास लोग रहते थे उस पर्टिकुलर एरिया में, बट विद इन 1 ईयर वहाँ पे 5 और लोग ऐड हो गए. तो ये हमें बता रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में कितने लोग वहाँ पे आए. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को दो तरीके से दर्शाया जा रहा है. एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की जा रही है, जैसे पहले वहाँ पे 400 थे अब 405 हो गए. इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कितनी थी. फॉर एग्जांपल ये साउथ का एरिया है. यहाँ साउथ में पहले 400 लोग रहते थे, अब सपोज उसका 5% बढ़ गया है. इंस्टेड हमने ये नहीं कहा कि 5 बढ़ गए हैं, हम उसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज की बात कर रहे हैं. तो ये दो तरीक़ों से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एनुअल ग्रोथ रेट भी होता है जहाँ पे हम एनुअली पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को देखते हैं. ठीक है, जैसे कि 2011 में इतना था, 2012 में, 2013 में, 14 में एक पर्टिकुलर एनुअल ग्रोथ रेट. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है कि 1951 से लेकर 1981 तक इस टाइम पीरियड में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो रही थी. ठीक है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं. तो ये जो रेट था ये बढ़ रहा था, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी. बट वहीं पे क्या होता है कि 1981 से लेकर फिर जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगी. बट स्टिल इट इज़ बिलीव दैट कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर रही थी, यानी लोगों की जनसंख्या बढ़ रही थी ओवरऑल इंडिया में. ठीक है, तो इसी के चलते हम ऑब्वियसली देखते हैं इट इज़ रिजल्टेड इन कि हमने यानी इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को 2023 में और नंबर 1 पे आ गया और मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बना, जिसकी जो अप्रॉक्स मानी जाती है पॉपुलेशन 146 करोड़. तो कभी भी आपने सुना होगा मोदी जी स्पीच देते हैं तो उसमें वो ऐसे ही करके आपको बोलते हैं 146 करोड़ देशवासियों. ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ. तो ग्रोथ से इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ रही है, ग्रोथ इन द सेंस कि चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, तो उसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 प्रोसेसेस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ रेट की. बर्थ रेट मीन्स नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पर्सन्स इन ए ईयर. मतलब 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले, मतलब 1000 जो एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, उनमें से कितने अभी नए बर्थ हुए हैं.
ठीक है। जैसे एक प्लेस है, वहाँ पे 1000 बंदे रहते हैं, उनमें से कितने बेबीज़ हैं जिनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ के बर्थ रेट, उस पर्टिकुलर एरिया के बर्थ रेट को बताता है। तो ये इंडिया के टर्म्स में हम बात करते हैं तो बर्थ रेट जो है हमेशा वो हायर रहा है डेथ रेट से, मतलब जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम रही है और बर्थ रेट हाई रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर इसको इम्पैक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ को, वो है डेथ रेट। तो मतलब 1000 लोग जहाँ पे रहते हैं उनमें कितने नंबर में लोग मर रहे हैं, वही वाली। तो ये देखा गया है कि रैपिड डिक्लाइन तो हो रहा था डेथ रेट्स में, उसकी वजह से ही ऑब्वियसली हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी और फिर हम चाइना से आगे निकले, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी मानी जाती है कि टिल 1980s तक तो हमारा जो बर्थ रेट था ना वो हायर रहा, बट उसके साथ क्या हुआ, बर्थ रेट हाई होने के साथ साथ डेथ रेट डिक्लाइन होंगे ऑब्वियसली। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइनली ये रिजल्ट निकलता है कि डेथ रेट कम हो रहे हैं और बर्थ रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है या चेंज है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। बट वहीं पे क्या होता है, सिंस 1981 बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। जैसे हमने पीछे में भी एग्जाम्पल पढ़ा था, 1981 से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हो रही थी क्योंकि बर्थ रेट कम हो रहा था, ठीक है। बट ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें फिर से चेंज हुई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सेंस कि जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव यानी इंक्रीज हुई, ठीक है। सो वही एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद आता है माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन में सबसे पहले तो माइग्रेशन को समझना ज़रूरी है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। इसका सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाना विद इन स्टेट भी हो सकता है कि जैसे कोई हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है वो अब बेंगलोर चला गया है, ठीक है, अपनी जॉब एंड ऑल और वहीं रहने लगा है, ठीक है। तो ये इंटरनल माइग्रेशन हुआ। और दूसरा होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जहाँ पे वो विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो उनकी जो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के पॉपुलेशन के जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ है, उसमें ऑब्वियसली चेंज आने वाला है, इट्स जस्ट ऑब्वियस ना। बट अब जब माइग्रेशन होता है तो वो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, पुल एंड पुश। पुल फैक्टर होता है कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है, और वो पुल फैक्टर है जैसे कि उन्हें बाहर इंटरनेशनली क्यों जाते हैं लोग, बेटर जॉब के लिए, बेटर इन्वायरमेंट के लिए, उनको वहाँ पे ज़्यादा सैलरीज मिलती है, ठीक है, सुविधाएं यहाँ से ज़्यादा अच्छी होती है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ज़्यादा है, इस चक्कर में लोग बाहर जाते हैं। तो ये पुल फैक्टर्स हैं जहाँ पे वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बाहर जा रहे हैं ताकि एक बेटर लाइफ वो हासिल कर सके। वहीं पे पुश फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि वो एक किसी मजबूरी के चलते जा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जिस वो एरिया में रहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जैसे जॉब ही नहीं है, सर्वाइवल का इशू है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, एजुकेशन हो, वहाँ का हेल्थ केयर हो, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी नहीं है या न के बराबर है, ठीक है। कई बार क्या होता है जब बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक आता है, सूखा पड़ता है, तब भी लोग जो हैं दूसरी एरियाज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो सरवाइव कर सकें। और वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में भी ऐसा ही होता है, ऑब्वियसली उन्हें सर्वाइव करना है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस एरिया से भाग जाते हैं। तो उस एरिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें तो चेंज आ जाता है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स बेसिकली, बर्थ रेट, डेथ रेट
एंड माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन की। हम एडोलसेंट पॉपुलेशन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में एडोलसेंट जो पॉपुलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन है, एडोलसेंट बच्चे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे 10 to 19 ईयर्स की एज के बच्चे आते हैं। बेसिकली हम इन्हें टीनेजर्स कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं फॉर द फ्यूचर। टी इज मिसिंग हेयर, तो इट्स ओके, आई हैव करेक्टेड दैट। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से क्या इम्पॉर्टेंट है कि इनको हायर न्यूट्रिशन मिले। अब ये हायर न्यूट्रिशन की इनको क्यों ज़रूरत है, क्वेश्चन ये भी आता है ना। तो हायर न्यूट्रिशन की ज़रूरत इनको इसलिए है क्योंकि इस एज में जब बच्चे 10 से 19 ईयर्स की एज में होते हैं बच्चे, तो इनका जो है ग्रोथ हो रहा होता है, पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप करता है, और ये उस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं, स्टडीज़ कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं अपने करियर से रिलेटेड एंड ऑल। तो इसकी वजह से उनको हायर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्हें किसी भी डेफिशिएंसी से बचना है तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस है वो उन्हें मिले। तो इसी एज में देखा जाता है कि कॉमनली गर्ल्स में जो एनीमिया है यानी खून की कमी, जो कि बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो आम बात है। ठीक है, तो इट्स जस्ट नॉर्मल। तो इट्स बिकॉज ऑफ कि उन्हें जो है आयरन नहीं मिल रहा है, आयरन जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है सही मात्रा में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो ये सब चीज़ें ठीक कैसे करी जा सकती है। ऑब्वियसली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फॉर दैट। गर्ल्स में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस एज में है, या जो एक हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं गर्ल्स का, बट 10 to 19 एज के जो भी टीनेजर्स हैं उनमें ये होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस रिगार्डिंग देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये अवेयरनेस ऑब्वियसली उन्हें पढ़ा लिखा कर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, बट साथ ही साथ उनके एजुकेशन और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इसीलिए हमारे स्कूल में साइंस में भी बहुत से चैप्टर्स होते हैं न्यूट्रिशन पे बेस्ड एंड ऑल। इसके अलावा होम साइंस आपके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये चीज़ें और थोड़ा डिटेल में बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब पॉलिसी जैसे कि किसी एरिया में जो लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन रहती है, उसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ताकि सब सही तरीके से जो है सरवाइव कर सके, अच्छे से उनका लाइफ जी सके अपनी। ठीक है, तो इसमें इसी के चलते 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी चलाया था, या मतलब इस कह सकते हैं कि स्टार्ट किया था। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि फैमिली जो है एक क्या कहते हैं प्लान्ड पेरेंटहुड को अपनाए। ठीक है, वो प्लानिंग के बेस पे अपने परिवार को बना के रखे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बने। प्लानिंग इन द सेंस कि आपको 1 बेबी करना है, 2 बेबीज़ करने हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, और भी बहुत कुछ इसके अंदर हम लिख सकते हैं पढ़ के। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट था वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, जो कि 2000 में आई, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या किया गया गवर्नमेंट के ज़रिए कि फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन दी जानी चाहिए। 14 ईयर्स ऑफ एज तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होगी, और साथ ही साथ फ्री भी होगी। एज गवर्नमेंट जो है ये फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही इसके अंदर ही दूसरा एम क्या था उनका कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को डिक्रीज़ करना। इसका मतलब क्या है कि वो बच्चे जो 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं उनको बचाना।
ठीक है। तो उससे जो इन्फेंट मोरेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर वो बच्चे भी बड़े होंगे, एडोलसेंट पीरियड में आएंगे, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑल ऑफ दीज जो वो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये भी रखा गया कि यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यूनिवर्सल इसलिए बोला है क्योंकि वो हर चिल्ड्रन के लिए है, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया के आउटसाइड भी हो, ये पॉइंट भी उसमें था। सो बेसिकली ये अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉइंट पे इस चीज़ को बोला था कि उन्हें जो है बच्चों को क्या वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कोई भी जो ऐसी डिजीज़ है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के ज़रिए, इसके लिए। जैसे कि बचपन में हमें बहुत सारे जो है टीके लगते हैं, इसके अलावा पोलियो पिलाया जाता है, ठीक है, या आपके घर के आसपास जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं उनके लिए भी आते हैं। तो ये सब उसी प्रोग्राम के चलते आज भी चल रहा है। और साथ ही साथ प्रमोट किया गया कि विमेंस, बेसिकली जो गर्ल्स हैं, उनकी शादी की एज को बढ़ाया जाए। तो उसी के चलते हम देखते हैं 21 ईयर, ठीक है, 18 के ईयर्स के बाद आप एडल्ट हो जाते हो, बट 21 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम एज मानी जाती है फॉर द मैरिज। तो इसका रीज़न ऑब्वियसली यही था कि विमेंस की या जो गर्ल्स की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके, जो उनकी न्यूट्रिशनल नीड है, ऑल राइट, वो रेडी हो सके आगे के उसके लिए, लाइक बेबी एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम था बेसिकली फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम उन्होंने चलाया। और फैमिली वेलफेयर से मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ताकि गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसीज लाके फैमिली का वेलफेयर कर सके, उनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, और फैमिलीज वेलबींग फैमिलीज में आए, बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल हो। साथ ही इसका मेन एम ऑब्वियसली क्या था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे चाइना में एक टाइम पे पॉलिसी चल रही थी कि हर सिर्फ एक ही बच्चा वो पैदा कर सकते हैं, तो वो किस लिए था, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज इतने ना हों और लोग ज़्यादा हों तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ये और, ठीक है, आर्गुमेंट्स वगैरह ये सब नॉर्मल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इसे कंक्लूड कर लेते हैं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द इंक्रीज इन इंडियाज पॉपुलेशन ओवर द डिकेड्स। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं और निभाए भी, जिसकी वजह से हम नंबर 1 पे आए हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पहला हमारा बर्थ रेट है जो कि इंक्रीज हुआ, दैट जो रेट है वो डिक्रीज हुआ ओवर टाइम। एंड माइग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ग्रोथ एंड चेंज ऑफ द पॉपुलेशन। ओवरऑल पॉपुलेशन तो चेंज हुई माइग्रेशन की वजह से भी हम कह सकते हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ें हुई कि एक पर्टिकुलर एरिया का जो डेमोग्राफिक है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे गांव में आपके, हमारे गांव में मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, गांव का एरिया है, इसमें अभी 100 लोग रहते हैं, उसमें से 20 लोग जो है शहरों की तरफ दिल्ली में आ गए हैं काम के, तो वहाँ पे काम के लिए, तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंज हो गया ना, उस 20 लोग कम हुए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये चलते रहते हैं। एंड adolescent constitute 1/5 of the total population of India and play important role in the future of the country and its development as well, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Please don't forget to like, share the video and subscribe my channel, Paul his tutor.